कल तक जहां लग रहा था कि युद्ध रुक रहा है, बातचीत हो रही है, शांति आएगी, लेकिन अब साफ सिरे से इनकार हो गया है। रूस ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि अमेरिका के नेतृत्व में होने वाली त्रिपक्षीय बातचीत नहीं होगी। मतलब कोई इस पर जो अटकलें लग रही थी कि बातचीत होने वाली है, जेलेंस्की, पुतिन और ट्रंप तीनों मिलकर रूस यूक्रेन के युद्ध को एक विराम देंगे, लेकिन पुतिन के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि कोई बातचीत नहीं होगी, कोई भी बातचीत। तो ये जो पूरी अटकलें, शनिवार तक ये अटकलें लगाई जा रही थी कि बातचीत होगी और पूरी दुनिया ये 4 साल से जो चल रहा है युद्ध, उससे निजात पाएगा, दुनिया शांति की तरफ जाएगी। क्योंकि जेलेंस्की जो थे उन्होंने कह दिया था कि मैं नाटो की सदस्यता नहीं लूंगा, लेकिन पेच वहीं फंसा जहां सबको लग रहा था जमीन। जेलेंस्की जमीन चाहते हैं और पुतिन जमीन नहीं देना चाहते। सबसे बड़ा विवाद इसी बात का है। तो आज वर्ल्ड वॉरियर में चर्चा इसी बात की कि जहां अभी तक लग रहा था कि त्रिपक्षीय बातचीत होगी ट्रंप के नेतृत्व में, और ये युद्ध जो 3.5 सालों से, कहिए 4 सालों से हो रहा है, उस पर लगेगा विराम। लेकिन जो ये दुनिया भर में जो प्रश्न चल रहा था कि त्रिपक्षीय बातचीत होगी या नहीं होगी, अब पुतिन की तरफ से, कहिए रूस की तरफ से, ये साफ संकेत दे दिए गए हैं कि कोई बातचीत नहीं होगी। तो मेरे साथी दीपांशु हैं आज, और आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दीपांशु, मुझे आप ये बताइए कि अब क्या लगता है आपको कि ये जो बातचीत का सिरा बन रहा था, दुनिया को लग रहा था कि शांति की तरफ हम जाएंगे और एक नई दुनिया की तरफ जाएंगे, पुतिन क्योंकि पुतिन अभी पावर में है और मतलब अप हैंड है उनको, जो युद्ध हो रहा है उसमें भी उनके पास अप हैंड है। तो वो, और हम सब जानते हैं कि जेलेंस्की के पास न खोने को कुछ है न पाने को कुछ है। तो जो लग रहा था कि बातचीत होगी ट्रंप के निर्देशन में, लेकिन अब वो तो साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है कि कोई बातचीत नहीं होगी। तो अब आप क्या देख रहे हैं यूक्रेन का भविष्य और रूस और यूक्रेन के युद्ध का भविष्य? देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि जो ट्रंप जिस चीज़ की बात करते हुए सत्ता में आए थे और उन्होंने पूरी दुनिया में संदेश दिया था कि मैं शांति दूत बनकर आया हूँ, जितने भी युद्ध चल रहे हैं, कई सालों से युद्ध चल रहे हैं, वो मेरी रणनीतियों से वो रुक जाएंगे, मैं आते ही उनको ख़त्म कर दूंगा, रोक दूंगा, मैं वो शांति दूत हूँ। उन्होंने कई ऐसी कोशिशें भी की हैं, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के मामले में अगर हम देखें तो हर मामले में वो विफल साबित होते रहे हैं। कई बार उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई है, जिस पर पूरी दुनिया भर की नजरें थी, ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि युद्ध रुकेगा, और एक बार फिर उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन रूस ने जिस तरह से क्लियर संदेश दे दिया है कि तीसरा पक्ष जो है उसको बिल्कुल भी घुसने नहीं दिया जाएगा बीच की मीटिंग में। यानी उनका क्लियर संदेश है, यहाँ बातचीत 1 to 1 होगी, मैदान पे तो हो ही रही है, अब चीज टेबल पर भी बातचीत होगी, तो सिर्फ 2 ही देश होंगे, रूस और यूक्रेन। यहाँ पर सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि रूस जो है वो क्लियर संदेश दे चुका है कि अगर वो नाटो के जितने नज़दीक जाएगा उतने हमले बढ़ते जाएंगे। यानी नाटो के जितने नज़दीक यूक्रेन जा रहा है, इच्छा शक्ति जताई जा रही है कि हमें शामिल होना है, तो उतना ही हमले बढ़ते जा रहे हैं और उतनी ही टेरिटरी जो है यूक्रेन की, उस पर कब्जा किया जा रहा है। तो यहाँ युद्ध जो है अब रुकने वाला नहीं है। हमले अब जैसे अपने हाल में भी देखे थे कि लगातार जो हमलों की सीरीज़ है उसमें पहनापन आता जा रहा है, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, विनाशकारी युद्ध होता जा रहा है, और इसका जो दंश है वो झेल कौन रहा है? यूक्रेन के लोग झेल रहे हैं, क्योंकि ठंड का समय है और ठंड के समय में एनर्जी सेक्टर पे जिस तरह से टारगेट करके वो अटैक हो रहे हैं और सटीक हमले हो रहे हैं, जिससे यूक्रेन की जो नब्ज है, एक तरह से जो रीढ़ है, ऊर्जा सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, उस पर हमला किया जा रहा है। तो ये मैं मान के चलूं कि जो पुतिन साफ तौर पर, मतलब वो अपनी बढ़त को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो अपना पूरा, मतलब वो अपनी मानसिकता क्लियर करके बैठे हैं कि हम यूक्रेन को अपने अधीन करना चाहते हैं तो करना चाहते हैं। और अगर यूक्रेन रूस के करीब जाएगा, क्योंकि जब बातचीत हो रही थी तो उसमें ये बात रखी थी जेलेंस्की ने कि
मुझे नाटो की सदस्यता तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन जो ये लेकिन शब्द जुड़ा था, उसी ने सबसे बड़ा पेच, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा पेच लाके खड़ा कर दिया कि लेकिन मुझे रूस मतलब रूस से नहीं, यूरोपीय देशों से और अमेरिका से खासकर, कि मुझे वही सुरक्षा चाहिए जो नाटो के देशों को मिलती है। ये सबसे बड़ा प्रश्न था। और इसी प्रश्न ने, मुझे जो लगता है कि इस शर्त ने, जो जेलेंस्की पहले पुतिन लग रहा था कि मूड बना रहे हैं कि युद्ध रुकना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने भी कहा कि भाई तुम अगर उधर ही जाना चाहते हो तो जाओ ना, फिर हमारे पास युद्ध रोकने के लिए क्यों आ रहे हैं? और अमेरिका कौन होता है हमारे बीच में दादा बनने वाला? हमारे बीच युद्ध हो रहा है तो हम इसका सुलह करते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में जैसा कि हम सब जानते हैं कि ट्रम्प साहब हमेशा अपने आप को शांति दूत जैसे आपने बोला भी, और वो हर युद्ध को रुकवा कर अपने आप को नोबेल पीस प्राइज का सबसे बड़ा, है ना, प्रस्तावक बता देते हैं। मतलब वो अपने आप को सबसे बड़ा दावेदार बताते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा दावेदार हूं आज की दुनिया में नोबेल पीस प्राइज पाने का। तो इस दृष्टिकोण से आप क्या देखते हैं कि क्या पुतिन ट्रम्प के नोबेल पीस प्राइज पाने में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं क्या? क्योंकि बेशक एकदम सही जवाब आपने कहा कि जिस तरह से ट्रम्प जिस तरह से दावे करते हैं, वो ट्रम्प जो है अपनी उनकी सोची समझी साजिश है, वो उनकी मंशा है, वो इस बीच युद्ध में बीच में घुसकर एक तरह से अपना फायदा देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन जो है अमेरिका का साथ छोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पता है जब यहाँ सौदेबाजी होगी, जब यहाँ सीज फायर की बातचीत होगी, तो यहाँ पे अमेरिका जैसा देश जो है यूक्रेन का साथ दे सकता है। यूरोपीय देशों की तो सपोर्ट रहेगा ही रहेगा, लेकिन अमेरिका जिस पक्ष में खड़ा रहेगा वहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस हैवी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ सामने लेकिन पुतिन है, पुतिन जिसको वो अपना दोस्त भी मानते रहे हैं ट्रम्प जो है, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये उनकी चाल थी, जिस वजह से जो पुतिन है क्लियर संदेश देना चाहते हैं कि ट्रम्प को इसमें बीच में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ट्रम्प जब आएंगे तो पक्ष जो है यूक्रेन की तरफ ज़्यादा जाएगा। ऐसा पुतिन होने देना चाहते नहीं है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है, जो आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि नाटो में सदस्यता नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी बोला मैं नाटो को मेंबर नहीं बनना चाहता, लेकिन नाटो जैसी पावर मुझे चाहिए, वो वैसा सपोर्ट, वैसा सिक्योरिटी मुझे मिले, वो वैसा एक बबल मुझे मिले जो बाकी नाटो देशों को मिलता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उम्मीद जताई है, ये एक तरह से साफ संकेत है कि वो युद्ध को बढ़ाना चाह रहे हैं। यानी वो युद्ध खत्म होने की बात नहीं करना चाह रहे हैं, वो युद्ध को बढ़ा रहे हैं। एक तरह से उनको एग्रेसिव और एग्रेशन की तरफ लेके जा रहे, ललकार रहे हैं कि मैं तो नाटो में शामिल नहीं हो रहा, लेकिन मैं नाटो जैसी सपोर्ट सिस्टम, सिक्योरिटी मिल जाए। इससे क्या है, साफ सीधा संदेश है कि पुतिन जो है अपने हमले और बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको यही चीज़ मेन है। मुद्दा इस युद्ध का सबसे मेन पॉइंट है, मूल पॉइंट यही है, जड़ यही है इस युद्ध की, कि नाटो में यूक्रेन शामिल होना चाहता है, लेकिन यूक्रेन रूस उसको होने देना नहीं चाहता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही तो मतलब यही है कि हाँ, नाटो में चाहे आप शामिल हो या चाहे आप यूरोपीय देशों की शरण लें या अमेरिकी शरण लें, और पुतिन यही नहीं चाहते कि आप जाएं अमेरिकी शरण में, किसी भी कीमत पर वो नहीं चाहते कि आप अमेरिकी शरण में जाएं। वो तो चाहते हैं कि आप मेरी शरण में आ जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अमेरिकी शरण में नहीं जा सकते। तो मतलब वही पश्चिमी, मुझे ये कभी कभी ऐसा लगता है कि पुतिन चाहते हैं कि वही जो उनका शीत युद्ध काल में उनकी जो बढ़त थी इस क्षेत्र में, मतलब पूर्वी यूरोप में, वो अपनी उस पूर्वी यूरोप में बढ़त को फिर से स्थापित करना चाहते हैं, जो मैं समझता हूं। लेकिन अब ये दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया जान रही है कि युद्ध किस परिप्रेक्ष्य में जा रहा है। जहां अभी तक सबको लग रहा था कि युद्ध शांति की तरफ जाएगा, युद्ध एक समाप्ति की तरफ जाएगा, लेकिन अब इस विदेश मंत्रालय की, रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान ये निर्धारित कर देता है कि युद्ध शांति की तरफ नहीं जा रहा। और ये त्रिपक्षीय जो बातचीत होने वाली थी, इस पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा। मतलब साफ है कि कोई त्रिपक्षीय बातचीत नहीं होने वाली। दुनिया को साफ संदेश मिल चुका है, अभी ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है। तो अब ये चर्चा हम आगे भी करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि इस युद्ध में क्या चल रहा है। और आपसे बस एक ही निवेदन है कि हमारे प्लेटफॉर्म, हमारे शो दोनों को आप असीम प्रेम दें और इसे आगे बढ़ाएं, शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।